स्तुति हो पिता. Thank you, Jesus. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Mahima, Mahima, Mahima. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay. उसको बाद में करना. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. हाँ, अभी तक तो ठीक लग रहा है. और उसको थोड़ा इधर को, ये जो पार्ट है थोड़ा इस तरफ कर दे, चाहिए तो हल्का सा. मैम ना देखने दे फोटो में. थैंक यू जीसस. हाँ, अभी मैं देख रहा हूँ फिलहाल तो. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. ये ठीक है. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. बढ़िया. यूट्यूब का भी देख लेते हैं. थैंक यू जीसस. क्या बोला? यूट्यूब ठीक है. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. हाँ, बढ़िया. Thank you, Lord. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. महिमा महिमा. बेस कम कर दे थोड़ा सा. Thank you, Lord. 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 Thank you. Thank you. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. महिमा हो प्रभु, महिमा हो. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless your name. Bless your name. Bless your name. आपकी बढ़ाई हो प्रभु, आपकी बढ़ाई हो. Thank you, Jesus. ये जो ऊपर है ना, इतना वेस्ट हो रहा है फेसबुक में. थोड़ा नीचे कर दे. नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं. हाँ, उसको जिसको तूने भी हाथ टच किया उसको नीचे. हाँ, और. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. ठीक है. बढ़िया. थैंक यू लॉर्ड. यूट्यूब का ठीक है. यूट्यूब का ठीक है. ओके ओके. इस वक्त हम जो है शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों. आज मैं जल्दी आ गया हूँ लाइव. और कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, और हो सकता है कि आज थोड़ा सा अनाउंसमेंट लंबा हो. इसके वजह से मैंने आपके बीच में आज जल्दी आने का फैसला किया. आशा करता हूं कि आप सबको आवाज़, विजुअल्स बिल्कुल साफ दिख रहे हैं. और मैं चाहता हूं कि जितनी ज़्यादा तादाद में आप इसको शेयर कर सकें, दूसरों तक पहुंचा सकें, इनवाइट कर सकें, बेहतर होगा. फेसबुक और यूट्यूब पे इस वक्त में हम लाइव हैं, और हमने अपनी तरफ से पूरी आवाज़ सब कुछ चेक कर ली है. मसीह मंथन बैठक के जितने लोग हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जल्दी जल्दी से हमारे साथ में जुड़ जाएं. ओके. थैंक यू जीसस. ब्लेस योर नेम, ब्लेस योर नेम, ब्लेस योर नेम. महिमा 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 महिमा. थैंक यू लॉर्ड. परफेक्ट है बेटा, अभी परफेक्ट है. ओके दोस्तों, एक काम करेंगे. एक प्रार्थना के साथ में आज की जो बातें हैं उसको आपके बीच में रखेंगे. आइए प्रार्थना करें. तो नतानियल इस वक्त में माइक के उस तरफ है, तो मैं चाहता हूं कि नतानियल आप वहीं से प्रार्थना कर दीजिए. जी. हेलो, चेक. प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद पिता इस समय के लिए, इस सुंदर समय के लिए. आज जैसे हम लाइव हैं पिता, और जो भी बातें होंगी आज लोग उसे समझ सके पिता, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जा सके पिता, और जितने भी लोग गलत शिक्षा में फंसे वो बच जाए पिता. और मैं प्रार्थना करता हूँ सारी चीज़ों के लिए, सारे टेक्निकल चीज़ों के लिए पिता, और जितने भी आज अनाउंसमेंट होंगे वो सब लोग ध्यान दें और वो समझ सके पिता, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो खरी शिक्षाओं को फैलाए पिता. सबको संभालिए पिता, सारी चीज़ों के लिए. आमीन. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. या ओके.
इस वक्त में कुछ अनाउंसमेंट्स हैं और आपके स्क्रीन के ऊपर अब हमने जो है पोस्टर चेंज कर दिया है। तो दोस्तों अब एवरी संडे रात 8 बजे आपके बीच में मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च चलेगा। ये देख लीजिए नीचे, बेटा इसको टच मत करो, आपका फ्रेम टच हो रहा है। हाँ उसके साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, तो आपको बताता चलूं, अगर आपका हाथ फ्री है तो उसका हल्का सा रिबब दे दो, मेरे को माइक रख दो और मेरे को हल्का सा रिबब दे देना। या उसको उठा के हल्का सा, आई थिंक यहाँ से बंद है, पूरा उठाओ, हाँ यहाँ से बंद है शायद, देख लीजिएगा। जितने जुड़ चुके हैं खूब शेयर करें, खूब वॉच पार्टी करें, ओके। और थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। चेक चेक, नहीं बेटा वहां से भी बंद होगा ना, एक नंबर पे नतानियल, एक नंबर पे बंद होगा इको का, है देख लो, चेक चेक, हाँ परफेक्ट। ओके, अब आपने क्या किया ना, देखो वो कोना थोड़ा सा इधर हो गया, तो आप ऐसा करो हल्का सा, उसको नहीं बेटा, ट्रे को हल्का करो और उधर, बस परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो जितने इस वक्त में जुड़ चुके हैं, मैं आप सबको बताता चलूं कि एवरी संडे हिंदी ऑनलाइन चर्च आपके बीच में होगा और एवरी मंथ फर्स्ट संडे आपके बीच में जो है ऑनलाइन प्रभु भोज भी होगा। तो मैं चाहता हूं कि जिस जिसके पास में टाइम है, आप जितने लोग जुड़ सकते हैं एवरी संडे, आप लोग जो है मेरे साथ में जुड़े। पूरे भारत से मैं चाहता हूं कि आप लोग कनेक्ट हो और मुझे बेहद खुशी है कि प्रभु अपना काम इन दोनों में बड़ी तेजी से कर रहा है। और इसका ये प्रूफ है कि हम सभी जब प्रभु का काम करते हैं और जब विरोध होता है तो इससे पता चलता है कि फल उसी पत्थर उसी पेड़ पे मारते जिसमें फल हो, ये बोलना था मेरे को। तो जिसके चलते एक तरफ विरोध भी है और प्रभु का काम भी चल रहा है। 21वीं सदी में मैं खुद को प्रभु के राज्य के लिए वो सेवक मानता हूं, हल्का सा आवाज देना, मैं वो सेवक मानता हूं जो परमेश्वर के काम के लिए, थैंक यू, जो परमेश्वर के काम के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दूसरे शब्दों में बहुत हटकर, पौलुस, पतरस और यीशु की जो सेविकाएं थी पहली सदी में, मैं उसके हिसाब से खुद को मानता हूं। मैं वो सेवक बनकर काम कर रहा हूं जो प्रभु ने हम सबको आज्ञा दी है। तो दोस्तों जिसके चलते मैं आपका वेलकम करता हूं, आप लोग आइएगा और उसमें आप लोग जुड़िएगा। तो बेटा इसको आपने ऑन किया, ये वाला एक बार कर लीजिए और आवाज चेक कर लो, आवाज फट रहा है या क्या है, क्योंकि अभी हमने वॉल्यूम बढ़ा लिया है, तो उसके हिसाब से हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या है। और इसकी जो लाइन है ना डिब्बी में, इसकी लाइन की डिब्बी में, डिब्बी डिब्बी नीचे, हाँ वहां पे आवाज कितना है देखो, अगर फुल है तो कम कर लो, ऑलमोस्ट फुल है ना तो कम करो उसका। और अभी इसको आपने ऑन करके चेक करना है कि आवाज फट रहा है या क्या आ रहा है, इसका ऑन करो अभी। या दोस्तों कुछ सेकंड दीजिए और इस वक्त में कर लिया रिकॉर्ड, ओके चेक करो पिन निकाल के, थैंक यू लॉर्ड। मेरा एक और डिवाइस है जहां से हम आपके लिए अलग से एडिट वीडियो बनाते हैं। परफेक्ट, ठीक है, आशा करता हूं कि सब कुछ ठीक हो रहा है। और नतानियल अभी ठीक है। तो जिसके चलते आपके बीच में हम जो हैं कुछ अनाउंसमेंट रखेंगे और मैं चाहता हूं कि जिस विषय पे आज मैं आप लोगों से बात करूंगा वो ये है। तो फेसबुक और यूट्यूब पे जो लोग अभी इस वक्त कनेक्ट हो चुके हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आज मैं इस विषय पे बात करने वाला हूं, शिक्षा के प्रति यीशु की गंभीरता। जी हाँ, उद्धार पाने वाले हर विश्वासी भाई बहनों के लिए आज का ये मेरा टॉपिक होने वाला है कि शिक्षा के प्रति यीशु की गंभीरता। हाँ हाँ इसको ऑन करिए और मैं कुछ चीजें जब रखूंगा तो मैं आपको बताता चला जाऊंगा, ठीक है ना। ऑन किया आपने। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डैनियल राज का जो ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल है, ये मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे 1,40,000
हजार फेसबुक पे फॉलोवर्स हैं, 2,70,000 यूट्यूब पर मेरे फॉलोवर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं। ऐसे मिलाकर लगभग 4 लाख के ऊपर अब जो है घरी शिक्षा को लोग फॉलो करने के लिए, सुनने के लिए वो तय कर चुके हैं। तो जिसके लिए मुझे बेहद खुशी है कि परमेश्वर अपना काम कर रहा है। घरी शिक्षा वाले ही सब्सक्राइब करें, घरी शिक्षा वाले ही फॉलो करें, ये आपको मैं बताना चाहता हूं। याद रखिएगा कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। मेरी जितनी भी वीडियोस हैं मैंने उनमें से कहीं कभी पैसे कमाने की बात नहीं की है, जिसके चलते दोस्तों फेसबुक पर बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। मैंने किसी प्रकार का मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं करवाया, ये आपको मैं बताना चाहता हूं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर महीने के पहले शुक्रवार को रात 8 बजे अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मसीह मंथन बैठक के जितने मेंबर्स हैं उन सबके लिए जूम पर अब महीने में एक बार आपके साथ हमारी मीटिंग होगी। तो अगले महीने 7 नवंबर को आपके साथ में 2025 अगले महीने 7 नवंबर को आपके साथ में हमारी मीटिंग होगी, यानी कि एमएमबी के जितने सदस्य हैं उन सभी के साथ में हमारी मीटिंग होगी। एवरी मंथ फर्स्ट फ्राइडे, एवरी मंथ, बेटा साथ में स्पेलिंग भी चेक करते रहना, एवरी मंथ फर्स्ट फ्राइडे। ओके, तो जिसके चलते आप जानते हैं कि मैं अपना कीमती समय आप लोगों के लिए निकालता था। लगभग 700 के आसपास व्हाट्सएप ग्रुप पे मेंबर्स हैं, लेकिन जुड़ते थे लगभग 350 400 के आसपास, कभी 410-15 हो जाते थे। लेकिन मेरा जो कीमती वक्त है बाइबल कॉलेज चलाकर, शाम का वक्त निकालकर, पूरा दिन बात करने के बाद शाम को आपके पास आता था। लेकिन आप में से कई लोगों की मेरे पास में मैसेज आ जाती थी कि आज मेरा वो फंक्शन है, हम शादी में जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं। तो जिसके चलते जो है मैंने समझा कि आप लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, तो मैंने क्या किया, आप लोगों के लिए जो है इसको ये कर दिया है, महीने में एक बार कर दिया। तो एक महीने में सिर्फ एक बार मिलेंगे महीने में, और उस दिन आशा करता हूं कि आप लोग अपना सारा काम पटाकर मेरे साथ में आप लोग जुड़ेंगे। ओके, आशा करता हूं आप मेरी बात को समझ गए। बेटा अभी इसको कट करके वापस ले लो, ऐसे ही करना है हमको। ओके, तो अभी इसको जल्दी से कट कर दीजिए। ओके, अब इसको वापस ले लीजिए। हाँ 120। ओके ना दोस्तों, मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए, मसीह मंथन बैठक के व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आपको सिस्टर नीता सोलोमन जी को कॉल करना है और फिर एमएमबी ऑफिस में कॉल करना है। अगर किसी वजह से सिस्टर नीता सोलोमन जी ये नंबर पे आपको रिस्पांस नहीं देती हैं तो आपको ऑफिस नंबर पे कॉल करना है उसके बाद। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि भारत के बाहर जहां तहां से भी आप लोग जुड़ते हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी खरी शिक्षा के साथ में कनेक्ट हो। और जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि खरी शिक्षा पे हम जो है बहुत फोकस करते हैं और हमारी पूरी मिनिस्ट्री जो है वो यीशु की शिक्षा पर ही चलती है। तो मैं आपका वेलकम करता हूं। अगर आप भारत के बाहर हैं, पाकिस्तान से हैं, इजराइल से हैं, मिडल ईस्ट से हैं, नेपाल से हैं, इटली से हैं, लंदन से हैं, यूएसए से हैं, कनाडा से हैं, और क्या है, इन सभी जगहों से आप लोग जो हैं सिस्टर सिवान को कॉल करेंगे, इनका ये नंबर है, और आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे। अगर इनके अलावा भी अदर कंट्रीज आप जुड़ते हैं खरी शिक्षा के साथ तो मैं आपका वेलकम करता हूँ। मुझे बेहद खुशी है कि यूथ मीटिंग जो है वो एवरी थर्सडे होता है, ये देख लीजिएगा, यूथ मीटिंग जवानों की, और जिसको पोलोमी घोष लीड करती हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग उनसे संपर्क करें। मसीह मंथन बैठक लीडर्स, माफी चाहता हूं, मसीह मंथन बैठक लेडीज मीटिंग सिस्टर प्रीति कुजूर जी चलाती हैं, और एवरी सैटरडे आपके बीच में जो है सभा होती है। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक किड्स चर्च अगर आप देख सकेंगे एवरी संडे 4 PM to 5 PM, जिसको सिद्धार्थ जावले जी और साथ ही साथ में दीपा परवानी जी इसको चलाती हैं। मैंने शायद सही नाम लिया है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने जितने मसीह मंथन बैठक के फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे के सारे अपने बच्चों को आप जो हैं
इस किड्स चर्च में आप लोग इनको कनेक्ट कराएं। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी शामिल हो। पूरे भारत में एमएमबी की शाखाएं हैं, कहां कहां, इस नंबर पे कॉल करके आप लोग जो हैं संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप सभी भारत के 29 राज्य से आप लोग जहां कहीं से भी आते हैं और आपके पास में चर्च नहीं है, और जो आप पहले चर्च जाते थे गड़बड़ वाला है, यानी कि वहां पे आपकी जो है सब टीचिंग गड़बड़ वाली है, दशमांश की शिक्षा, अन्य भाषा की शिक्षा, कौन सी वाली, शैतान वाली, ठीक है ना। और साथ ही साथ में आत्मा का मतलब दूसरी आत्मा का, नॉट पवित्र आत्मा का, दूसरी आत्मा का वेलकम करना, क्योंकि पवित्र आत्मा तो प्रभु ने पेंतिकोस्त के दिन हमको दे ही दिया, तो फिर उसको लाने का कोई मतलब, या गीत गाकर उतरा भर दे ऐसा वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो ऐसे चर्चेस से अगर आप जाते थे और अब आपको पता चल गया कि वो गलत है, तो आपको अभी कलीसिया चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप वहां से बाहर आए। दोस्तों आपको बता दूं कि मसीह मंथन बैठक ने मैट्रिमोनी स्टार्ट की है ओनली फॉर एमएमबी मेंबर्स और खरी शिक्षा वाले जो प्रभु के साथ में खरी शिक्षा में चलते हैं। आप लोगों के लिए हमने जो है 100+ मैरिज प्रोफाइल्स इन वन वीडियो ऐसा योजना बनाई है। आपको मसीह मंथन क्या कहते हैं, मैट्रिमोनी से जुड़ने का कोई फीस नहीं है। आप अपनी डिटेल्स मेरी जो डॉटर है सलोमी को भेज सकते हैं इस नंबर पे, और वो क्या करेंगी, आपका जो प्रोफाइल है वो उसको बनाएंगी, एक वीडियो में डालेंगी, और उसके बाद क्या होगा कि जब सब डेटा कलेक्ट हो जाएगा उसका पूरा वीडियो बनाकर आप लोगों के पास में उसको भेजा जाएगा, जिसको हम कह रहे हैं कि 100+ प्रोफाइल, मैरिज प्रोफाइल साइट जो होता है पूरा का पूरा, वो आपको भेजा जाएगा। उसको भेजने का आपको जो है 500 रुपीज देना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है मैच अगर मिलता है, आपको प्रभु लीड करता है, तो आप उसको दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, या फिर आगे जानकारी के लिए लोकल पास्टर से बात कर सकते हैं। ओके, आशा करता हूं समझ गए। ओके, कुछ हेल्प नंबर्स आपके लिए दिए जिसको कहते हैं हेल्पलाइन नंबर्स। अगर आप बात करना चाहें, कोई आपकी जानकारी है, पहला है एमएमबी ऑफिस, दूसरा है नीता सोलोमन, तीसरा है सिस्टर शिवान, और लास्ट में है सिस्टर शकुंतला जो कि स्पिरिचुअल काउंसलर है एमएमबी की। तो मैं चाहता हूं कि आप इनको संपर्क करें, और इनको अगर आत्मिक काउंसलिंग की जरूरत है तो ये आपको लीड करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी आगे आए और बढ़ चढ़कर आप लोग जो इसमें भाग लें। ओके, फोन करने का जो समय है वो सिर्फ और सिर्फ 11 से लेकर सुबह 11 से लेकर शाम को 6 बजे तक है। उसके बाद आपको वॉइस क्लिप डालना है और आपको कॉल नहीं करना। याद रखिएगा, सुबह 11 से शाम को 6 बजे तक का ही आपको वक्त मिलेगा। आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ गए हैं। ओके, एक अच्छी खबर है दोस्तों। ओके, इसको कट करो, वापस इसमें से भी ले लो। ओके, रेडी, थैंक यू। अच्छा, हम जो कर रहे हैं ना वो एडिट वीडियो बना रहे हैं साथ ही साथ, ताकि आप लोगों तक एडिट वीडियो भी पहुंच सके। ओके, पूछो, सब रेडी बेटा, कुछ नहीं करना, ब्राइटनेस ब्राइटनेस वो बाद में करेंगे हम लोग, ठीक है ना। एज इट इज रखो, नहीं तो फिर कुछ ज्यादा ही लाइट हो जाएगा, ठीक है। ओके, एक अच्छी खबर है और वो ये है, पूछो जो भी पूछना है बाइबल से, आप सभी के लिए अब एवरी वीक, हर सप्ताह आपके लिए आने जा रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगले हफ्ते जो तारीख आएगी, एवरी फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे का डेट क्या है, जल्दी से, नेक्स्ट फ्राइडे का डेट क्या है, जल्दी बेटा, नेक्स्ट फ्राइडे का डेट क्या है। बाप रे, अभी तक तो पूरी दुनिया का डेट मिल जाता मेरे को। अरे जोर से बोल। 24, यानी कि 24 अक्टूबर को आप सबके बीच में हम वापस पूछो जो भी पूछना है का प्रोग्राम कर रहे हैं। बट आपको जो नंबर पे कॉल करना है वो ये वाला है, ये वाला नंबर। ओके, तो मैं आपको लाइट करके बता देता हूं, ये वाला।
तो दोस्तों इसको हम लाइव चलाएंगे फेसबुक और यूट्यूब पर। तो आपको फोन करना है इस नंबर पे और आपको अपने क्वेश्चंस रखने। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि नर्सरी का, अपर केजी, लोअर केजी का क्वेश्चन मत लाइए, जरा तगड़ा क्वेश्चन लाइए, ठीक है ना, टाइम वेस्ट होता है। और जो चीजें बच्चों को सिखाई जाती है संडे क्लास में, ऐसे क्वेश्चंस प्लीज मत लाया करो, जरा मजबूत वाला क्वेश्चन लाओ। और साथ ही साथ एक और मौका मैं दे रहा हूं उन सभी को जो हमारे यूट्यूब पर, फेसबुक पर कमेंट्स करते हैं नेगेटिव तरीके से। दूसरे शब्दों में, आपको मेरा प्रचार या मेरी बातें जो मैं रखता हूं बाइबल से आपको नहीं समझ है और आपको लगता है कि मैं गलत हूं, तो मैं आपका वेलकम करता हूं, आइए। और आप जो हैं बात को रखें, मतलब कमेंट्स में उल्टियां करने से अच्छा है आप हमको कॉल करके बात कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये एक ऑप्शन आपके लिए। अब इसको हम हर शुक्रवार चलाएंगे, लेकिन उस शुक्रवार नहीं चलाएंगे जब हमारा एक शुक्रवार जो है एमएमबी के लोगों के साथ मीटिंग होगा। तो मैं आपको पहले से बता दूंगा, ठीक है ना। आशा करता हूं कि आप ये बात को समझ गए। ओके, अब इसको कट करिए। ओके, वापस लीजिए। मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से हम कुछ एक साल से बाइबल कॉलेज चला रहे हैं। ओके, तो मैं चाहता हूं कि आप सबको यह बता दूं, अब एक साल पूरा होने के बाद दिसंबर तक अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। दिसंबर के बाद हम इसको रोक देंगे बाइबल कॉलेज को, और हम जा रहे हैं बड़ी स्केल पे, जहां पे हम कम से कम 50 लोगों को एक साथ बिठाकर सिखा सकें। ऐसी जगह और ऐसी क्या कहते हैं तैयारी के साथ हम जल्दी से आएंगे। लेकिन तब तक जो है आपका बाइबल कॉलेज नहीं होगा। तो दिसंबर लास्ट है। 2 दिसंबर तक आप जितने लोग बाइबल कॉलेज करना चाहते हैं, आप सभी ऑफिस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9982335777। आप लोगों के फूड और अकोमोडेशन का ये फीस है, ये आपके बाइबल कॉलेज का फीस नहीं है। तो कुछ लोग हैं जिनको बात समझ में नहीं आती है और वो कहते हैं कि आपने परमेश्वर के वचन का पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बकवास करते रहते हैं। तो मैं उन सबको बता दूं कि अगर आप लोगों को इस क्या कहते हैं ना फीस से आपको लगता है कि डैनियल भाई आप फीस क्यों ले रहे हैं, तो मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आप जितने स्टूडेंट्स आते हैं सबकी जिम्मेदारी ले लो, उन सबका खाना भेज दो, उनका अकोमोडेशन की आप जिम्मेदारी ले लो। मैं उनको फ्री में बाइबल कॉलेज कराऊंगा, जैसे कि अभी भी मैं आपको फ्री में ही करवा रहा हूं, क्योंकि आपका जो पैसा है वो इस पे जा रहा है, टोटल 7 दिन का, ठीक है ना। एनीवे, तो दोस्तों ये जो वीडियो है आपके लिए पहुंच रही है और मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी बड़ी तादाद में बाइबल कॉलेज की तैयारी करें। दिसंबर तक आप लोगों के पास में मौका है। फिर उसके बाद में 50 मेंबर्स एट अ टाइम, 50 लोगों को एक साथ बिठाकर बाइबल कॉलेज की तैयारी का प्लान चल रहा है। अगर ऐसी कोई जगह मुझे मिल जाती है तो मैं वहां पे आप लोगों को बुलाऊंगा और आप लोग वहां पर आकर बाइबल कॉलेज प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं हुआ तो हम इसको ऑनलाइन करेंगे, ये बात की बात है। चलिए, थैंक यू। यस बेटा, फोकस फोकस। ओके, अब इसको ले लो। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अलग से एडिट वीडियो आएगा वो, ठीक है ना। ओके, नाउ आप पहले स्क्रीन पे देख लें और मैं इसके लिए आपको पढ़ने जा रहा हूं। इफ अ पास्टर वोंट कॉल आउट द वुल्व्स इन दिस लास्ट आवर, इट्स बिकॉज ही इज वन। हिंदी में पढ़ते हैं, अगर एक सेवक इन अंत के दिनों में भेड़ियों की बात नहीं कर रहा है तो वो उनमें से एक है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको कुछ चीजें बताऊं। सबसे पहले आप लोग पहला पोस्टर देख लीजिएगा कि इन दोनों को डिबेट की चुनौती एक साथ जूम पर आने की मैंने दी है। तो एक का नाम है सैमुअल माइकल और एक का नाम है सत्यवचन का सारंश, जिसका नाम है सुरेश, ये आदमी। ओके, तो इन दोनों को, हालांकि कल से हम इनको डिबेट का चैलेंज दे चुके हैं, लेकिन अभी तक सिस्टर सेवान के पास इनका कोई कॉल नहीं आया।
अब आप लोग पता लगा सकते हैं, हालांकि मैं पूरा और एक हफ्ता रुकूंगा और इन दोनों को बाद में मैं भगोड़ा घोषित करूंगा, जैसे मैंने शेखर डेविड को भगोड़ा घोषित किया है। अब आप सोच नहीं सकते हैं कि ये जो शख्स है मछली की तरह तड़प रहा है। इसके पास में ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे सोशल प्लेटफॉर्म पे मेरी टीचिंग को गलत बता दे या कुछ भी बता दे, ठीक है ना। इसके पास कुछ भी नहीं है। तो ये इतना नीचे गिर चुका है। आ, इसका नाम, मुझे लगता है कि इसका नाम होना चाहिए कीचड़ सैमुअल। ये इतना कीचड़ आदमी हो गया है, इसकी बातें इतनी कीचड़ हो गई हैं कि मैं क्या बताऊं। और मुझे इसका शक्ल दिखाना, इसका नाम लेना, मुझे इतनी तकलीफ होती है कि पता नहीं इसका क्या होने वाला है निहाय के दिन में। तो दोस्तों ये सारी हदें पार कर चुका है। तो जिसके चलते कल मंडे है और जितने वीडियोस बनाते हैं उन सब के साथ में मेरी मीटिंग है और फिर उसके बाद में हम इसका जबरदस्त पोस्टमार्टम करेंगे, जिसको कहते हैं आत्मिक पोस्टमार्टम। तो अगर ये देख रहा है अभी फेसबुक या वीडियो के माध्यम से, तो मैं इसको बता दूं कि बहुत जल्द अगले हफ्ते से ही तुम्हारी जो है तबीयत से आत्मिक पोस्टमार्टम होने जा रही है, ठीक है ना। एनीवे, साथ ही साथ ये जो शख्स है जिसका नाम है सुरेश, ये कम से कम 3 साल से मेरे पीछे पड़ा है, डिबेट करा दो, डिबेट करा दो। किसी को इसने मैसेज भी किया था कि 51,000 ये देगा जो डैनियल राज से मेरी डिबेट कराएगा। मैंने उसको बहुत बार बोला और अभी लगे हाथ दोनों को एक साथ बोल देता हूं, ध्यान दीजिएगा कि कुछ कुत्ते होते हैं जो भौंकते हैं और अगर आप उनको डंडा दिखाओ तो वो चुप हो जाते हैं। कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं, कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं दोस्तों जो भौंकते रहते हैं, भौंकते रहते हैं। आप उनको डंडा दिखाओ तो और भौंकेंगे, पत्थर मारो तो और भौंकेंगे, यहां तक कि आपके ऊपर भी आ जाएंगे काटने के लिए। ऐसे कुत्तों के साथ आपको पता है क्या करना है, उनको उनके हाल पे छोड़ देना। तो ये जो शख्स है ये 3 साल से भौंक रहा था और मैंने इसको इसके हाल पे छोड़ दिया। और ये जो शख्स है माइकल, कीचड़ माइकल, मुझे लगता है कि कुछ 1 साल पहले इसने खूब वीडियो बनाई, उसके बाद में इसने वॉइस क्लिप भेजा एमएमबी ऑफिस में और कहा कि तुम अपना मिनिस्ट्री करो, मैं अपना मिनिस्ट्री करता हूं, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। भूल के जितनी वीडियो बनाई थी सब डिलीट कर दी। अब ये वापस भौंकना शुरू किया है कुछ दिनों से। एनीवे, अगले हफ्ते से मंडे से इसका पोस्टमार्टम, आत्मिक पोस्टमार्टम शुरू होगा। एनीवे, सो ऐसे इसको हमने 3 साल से छोड़ दिया था। तो जिसके चलते अब मैं आपको बता दूं, कब इन दोनों को मैं जूम पे बुला रहा हूं और एक एक करके पहले इसको, फिर उसको, फिर उसको, तो फिर इसको हम बारी बारी मौका देंगे। एक व्यक्ति को मैं बीच में रखूंगा और हम बारी बारी इसको मौका देंगे कि तुमको जितना क्वेश्चन करना है, और मैं बैठा हूं यहां पे अकेला इनको जवाब देने के लिए। ओके, तो मसीह समाज के लोगों, बाकी भारत के पास्टरों, अच्छे पास्टरों जो साउंड डॉक्ट्रिन में, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए और अच्छे प्रभु के दास दासियों को, प्रभु के मसीह भाई बहनों को भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है जैसे ये लोग गिर गए। अब इनकी वीडियो देखोगे ना आप, या इनका थंबनेल देखोगे, अच्छा लिखता है कि विद प्रूफ, लेकिन प्रूफ कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये डंके की चोट पे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, आएगा कल से। एनीवे, तो इन दोनों को मैंने डिबेट का जूम पर मौका दिया, जैसे मैंने इन दोनों को दिया है। दुख की बात यह है कि ये जो शेखर भगोड़ा है, ये अभी तक, इसको कम से कम 1 हफ्ता हो गया या 2 हफ्ता हो गए, ये अभी तक सिस्टर सिवान को कॉल नहीं किया। अच्छा, इसने लिखा था कि डिबेट इज ऑन। अब जब डिबेट इज ऑन है तो आता क्यों नहीं है? मैं आपको बताता हूं कि इसके जो लोग हैं वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ऑफिस में क्या है पब्लिक। अरे भाई, जो यहाँ होगा वो वहां होगा। और तुम्हारी, तो मैं बोल चुका हूं शेखर कि तुम्हारी वो ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा, लेकिन अपना जो कमिटमेंट दिया था तुमने पहले, उसको तो पूरा करो। तुमने ही कहा था ना कि मैं आ रहा हूं, ऑफिस में आ रहा हूं, बैठ के बात करेंगे, उसको तो पूरा करो। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि ये दोनों के दोनों, एक है ये दोनों, फिर है ये दोनों, डिबेट ओनली ऑन जूम। कॉन्टेक्ट सिस्टर सिवान, ये उनका नंबर है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी सिस्टर सिवान को कॉल करें और आप लोग जो हैं
डिबेट का डेट फिक्स करें, दोनों साथ में आना होगा। सुरेश दोनों साथ में आना, कीचड़ माइकल दोनों साथ में आना होगा। ओके, तो दोनों साथ में कॉल करेंगे और फिर वो दो ग्रुप है वो भी दोनों साथ में कॉल करेंगे, ठीक है ना। तो जिसके चलते दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसा जिसको लगता है कि है ना डैनियल राज आपकी टीचिंग गलत है, भौंकने से बेटर है बात करो। और अगर आप वो नहीं करना चाहते, डिबेट पे नहीं आना चाहते, बात नहीं करना चाहते, तो फिर तुमने खुद साबित कर दिया कि तुम वो दूसरे टाइप के कुत्ते हो जो सिर्फ भौंकते रहते। ऐसे लोगों को हम फिर तुम्हारे हाल पे छोड़ देते हैं। हालांकि कीचड़ सैमुअल का बात जो है कल से हम शुरू करेंगे। एनीवे नाउ जी, थैंक यू, स्टार्ट। मसीह मंथन बैठक के अभी जितने दर्शक देख रहे हैं, अभी जितने दर्शक देख रहे हैं, उन सब के लिए मेरा यह अनाउंसमेंट है। टोटल उन सब के लिए मेरा अनाउंसमेंट है। मसीह मंथन बैठक के लीडर्स जो वीडियोस बनाते हैं, उनका एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। आपको इस नंबर पे कॉल करना है, ये वाला, इस नंबर पे कॉल करना है और नतानियल आपको जो है उस ग्रुप में जोड़ेगा। लेकिन अगर आपको नतानियल रिस्पॉन्स नहीं करता है क्योंकि वो कॉलेज जाता है, आपको पता होगा, तो जिसके चलते आपको करना क्या है, आपको मुझे कॉल करना। याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका एमएमबी ऑफिस से, माफी चाहता हूं, ऑफिशियल एमएमबी व्हाट्सएप ग्रुप में उनका डिटेल, और जिनको हमने अपनी तरफ से आपको जो है इजाजत दी है कि आप वीडियो बना सकते हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो उनके साथ में कल, अभी जैसे मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, कल आप लोगों के साथ में 20 अक्टूबर रात को 8 बजे जूम पर जो वीडियोस बनाते हैं, जूम पर आपका मेरे साथ में मीटिंग है। मुंबई, कुलाबाज, महाराष्ट्र, चेंबूर, जहां से भी आप लोग वीडियो बनाते हैं, आप लोग सबके साथ में, मेरे साथ में आप लोगों की जूम पर मीटिंग हो। याद रखिए सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए। ओके, थैंक यू। नाउ एक, नहीं ये ठीक है, ये ठीक है, एक बच्चे का आज डेडिकेशन है दोस्तों, और ये लखीमपुर से हैं, आसाम लखीमपुर से हैं। अगर इनके माता पिता भी देख रहे हैं, जिनके पिता का नाम है अधिदान, अधिदान, अगर मैं अधिदान एक का अगर मैं सही पढ़ लिया हूं तो ये उनका नाम है पिताजी का, और बच्चे का नाम है नैन्सी एक्का। ओके, तो इस वक्त में हम क्या करेंगे, इस बच्ची के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरा हाथ यहां पर है, प्रभु यीशु का हाथ उस बच्चे पर वहां पर है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर नैन्सी को आपके हाथों में सौंपते हैं और कहते हैं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से ये बच्ची आपको समर्पित करते हैं। प्रभु जी, ये बच्ची आपके राज्य में बढ़ चढ़कर कार्य करे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये बच्ची आपकी महिमा का कारण बने, और जिस मकसद के साथ में आपने इस पृथ्वी पर इस बच्ची को भेजा है, खरी शिक्षा के साथ माता पिता इसको तैयार कर सके ताकि इसका आनंद काल का जीवन सुरक्षित रहे। प्रभु जी, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं और यह प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। वेट बेटा। तो जिसके चलते दोस्तों इस बच्ची का समर्पण हुआ है, और मैं माता पिता को बधाई देता हूं, और इनके जो लीडर हैं गोविंद कुमार जी, आपको भी बधाई देता हूं। और जिस किसी को भी अपने बच्चे का समर्पण करना है, आप अपनी डिटेल्स ऐसे भेजेंगे जिसको मैं ऑनलाइन यहाँ पे दिखाऊंगा, और उन सभी के लिए हम जो है समर्पण करवाएंगे ऑनलाइन। ओके, साथ ही साथ आपको बता दूं दोस्तों, अब जो है, या स्टार्ट करिए। ओके, अब जो है हम यहां से बज चुके हैं 8:08। अब हम यहां से दोस्तों आपके बीच में आज का ये जो टॉपिक है इसके ऊपर बात करने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोग सब कनेक्ट हो चुके हैं और आप सभी ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोग जो हैं अपने घर पर, आप जहां भी, आज संडे है तो आप घर पर होंगे लगभग, आप सभी अपनी तैयारी कर लीजिएगा, अच्छे से बैठ जाइएगा। अगर आप फैमिली के साथ बैठे हैं तो मैं चाहता हूं कि पूरे बच्चे के साथ, परिवार के साथ आप लोग एक जगह पे बैठ जाएं, और आपके बीच में अब ये विषय
आ रहा है। ओके, आशा करता हूं आप लोग सब तैयार हैं। एक अच्छी ताली बजाकर हम प्रभु यीशु मसीह को इस विषय को सीखने के लिए धन्यवाद देंगे। या थैंक यू। और नतानियल, आप वचन पढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। ओके, अभी ले लो, यहां से कट करो उसको, अब यहां से ले लो। थैंक यू जीसस। हाँ, शिक्षा के प्रति यीशु की गंभीरता उद्धार पाने वाले हर विश्वासी भाई बहनों के लिए। दोस्तों, इस वक्त इस विषय पे मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं मैंने ये टॉपिक को आपके बीच में सिखाने के लिए क्यों लिया है। आप जानते हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज से 2025 साल पहले प्रभु यीशु के शिष्यों ने इसकी बुनियाद डाली थी, ये सारे लोगों ने। और आप अगर यहां पे देख रहे होंगे कि परमेश्वर का वचन, जिसको 96 में आखिरी किताब जिसका नाम है प्रकाशित वाक्य, हल्का सा रिभव देना, यहीं से देना, फर्स्ट लाइन से दे देना। आखिरी किताब जिसका नाम है प्रकाशित वाक्य। तो थैंक यू। जिसके चलते आपको बता दूं, उसके बाद यूहन्ना को यीशु कहता है, ना तो बढ़ाना है ना घटाना है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 अध्याय वचन 18-19। आपको कुछ नहीं करना। लेकिन दोस्तों, इन सभी प्रेरितों ने जिसकी बुनियाद यीशु जो कोने का पत्थर है, जिसको मैं प्रभु यीशु कहता हूं, यानी यूड है वाव है, ठीक है ना ये हिब्रू भाषा है, यूड है वाव है, क्योंकि जब हिब्रू भाषा नहीं थी, परमेश्वर मूसा को, अब्राहम को, जिसको कहते हैं मूसा का ससुर यित्रो को, बिलाम को, इन सब को अपनी पहचान यूड है वाव है के रूप में दिया था। जब ग्रीक नहीं था, क्योंकि प्रभु शब्द ग्रीक में क्रियोस, इंग्लिश में कैपिटल LORD, लॉर्ड, हिंदी में प्रभु। और जब निर्गमन 20 के 7 में 10 आज्ञा में से तीसरा आज्ञा यीशु प्रभु परमेश्वर ने, ऑफ कोर्स यीशु भी थे तब साथ में, कहा कि मेरा नाम व्यर्थ नहीं लेना, डू नॉट टेक माई नेम इन वेन। इजरायलियों ने यूड है वाव है बुलाते वक्त वो कांपते थे। वजह बता दूं आपको क्यों? क्योंकि ऊपर से ऐसी गर्जन होती थी वीणा की, जिसको कहते हैं तुरी, ट्रम्पेट, और लिखा है कि वो जो आवाज है ना, वो ऐसे बढ़ती 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 जाती थी। ऐसी भारी आवाज में परमेश्वर अपनी बात करता था मूसा से। नीचे गर्जन, ऊपर बादल, बिजली और आग। और जिसको पूरा मसीह समाज जानता है, और उस वक्त के सो कॉल्ड जो अर्ली चर्च फादर्स थे, वो सब जानते हैं कि वो कैसा भयानक था। इब्रानियों 12 में मूसा कहता है, मैं तो कांपता था उस दर्शन को देख के। इस्राएलियों को यूड हे वाव हे का नाम लेने में डर लगता था। दोस्तों, आपको बता दूं, ऐसा भयानक दृश्य, उनको नाम लेने में कंपन आ जाती थी। उन्होंने आदोनाय आदोनाय बुलाना शुरू किया। ऐसा परमेश्वर जिसने अपनी 96 में आखिरी किताब दी, प्रकाशित वाक्य, तब जाकर हम कह पाए, और कई काउंसलर्स जो उन दिनों में और आज भी बाइबल के सो कॉल्ड स्कॉलर्स इस बात को मानते हैं, दैट वाज द लास्ट बुक, प्रकाशित वाक्य। और जब सब कुछ दे दी गई, जिसका कोने का पत्थर यीशु, उसके ऊपर नींव डाली गई, बुनियाद डाली गई, और प्रेरितों के द्वारा डाली गई कलीसिया के लिए,
इफिसियोस का 4 अध्याय 11, 12, 13, 14 कहता है कि हम सिद्ध बन जाएं, बालक ना रहें, ताकि ठग विदा या चतुराई से जो यहां वहां घुमाए जाते हैं उनके युक्तियों से बच सकें। ऐसी शिक्षा प्रभु ने दी। तो दोस्तों, आपके बीच में अभी से बता दूं, अब जो मैं बात करूंगा, कुछ चित्र रखूंगा, यह प्रचार सिर्फ और सिर्फ मसीह समाज के लिए ही है। जितने मसीह समाज के लोग हैं, हल्का सा और दे दे बेटा, अरे बाबा, जितने मसीह समाज के लोग हैं, थैंक यू, उनके लिए ही ये मेरा प्रचार है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, ऐसे 4 पाप हैं जिसको मैंने लिखा 4 बड़े पाप। 4 बड़े पाप, इसके ऊपर मैं आज बात करूंगा। और सबसे बड़ा पाप कौन सा है, आप ही तय करिएगा। और सबसे खतरनाक पाप कौन सा है, आप ही तय करेगा इन 4 में से। ठीक है ना? तो दोस्तों, आपको बता दूं, बहुत ध्यान से, तैयारी के साथ, सटीकता के साथ आप अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए। बहुत बारीकी से आपको बात तो सुना है। जितने यूट्यूब और फेसबुक पर हैं, मैं आपको बताता चलूं कि खूब शेयर करें, खूब वॉच पार्टी करें, और खूब जो है आप अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट करें। आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा करेंगे। ओके नाउ, जैसे मैंने कहा कि 4 बड़े पाप हैं, उसमें सबसे पहला पाप है आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप। जिस परमेश्वर की मैं बात कर रहा हूं, वो ऐसा परमेश्वर है जिसने सूरज बनाया, जिसने चांद बनाया, जिसने गैलेक्सी बनाई, तारों को बनाया, और जिसने ये विशाल ब्रह्मांड बनाया, जिसने पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी, मछली, जानवर, इंसान, सब कुछ को बनाया, वो इन सब के ऊपर रहता है। और उसी ने कहा है कि मुझे किसी प्रकार की प्रतिमा के साथ मेरी तुलना करके उसकी आराधना मत करो। मैंने इसलिए कहा कि मेरा आज का प्रचार सिर्फ और सिर्फ मसीह समाज के लिए है। यानी कि ऐसा मसीह समाज जो बाइबल पढ़ता है, यीशु के पीछे चलता है, सच्चाई को जानता है और प्रभु के कार्य को करता है। मैं उनकी बात कर रहा हूं। मेरा मैसेज सिर्फ उनके लिए। मेरे हिंदू भाई, मुस्लिम, पारसी, बुद्धिस्ट, आदिवासी और कौन है, इन सब को मैं कहना चाहता हूं, अगर आप यीशु के फॉलोवर हैं तो आपके लिए मैसेज है। अगर आप नहीं हैं तो कृपया इस वीडियो से दूर रहें। हाँ, आप देख सकते हैं, कुछ अच्छा लगता है ले लीजिएगा, लेकिन सवाल मत उठाए कि यह क्या बोल दिया, ऐसा क्या बोल दिया। तो मेरा जो मैसेज है वो सिर्फ और सिर्फ मसीह समाज के लिए। ठीक है ना? दोस्तों, आपको बता दूं, यह है पहला, जो परमेश्वर को आइडल वर्शिप पसंद नहीं। दूसरे शब्दों में, एक होता है ना कि मनुष्य सबसे ज्यादा अपने जीवन काल में जिससे नफरत करता है, वो एक चीज उसकी होती है कि कुछ भी हो जाए, मुझे उस चीज से नफरत है, मैं उसको हेट करता हूं, मैं उसको घृणा करता हूं, मुझे उसे छिड़ है, उसको देखते ही उल्टी आती है। ऐसा परमेश्वर को इस बात से उल्टी आती है, नफरत करता है। He hates idol worship. ओके, ये हो गया पहला। दूसरा, जो 4 तरह के पाप के श्रेणी में आता है, ये है दूसरा, और उसको कहते हैं अल्कोहल, नशा। वो नशा शराब का है, क्योंकि मैंने शराब का रखा है इसलिए बोल दे रहा हूं। सिगरेट भी हो सकता है, गुटखा भी हो सकता है, ड्रग्स भी हो सकता है। ऐसे जितने भी नशे की बातें हैं, परमेश्वर उसे घृणा करता है। वो पाप की श्रेणी में आता है, 4 बड़े पाप की श्रेणी में। अगर इस वक्त मसीह भाई बहन की मैं बात कर रहा हूं, अगर इस वक्त कोई मसीह भाई बहन अभी मुझे देख रहा है और आपको आदत है, आप कैथलिक बैकग्राउंड से आए हुए हो सकते हैं,
आप कोई और जाति धर्म से आए हुए हो सकते हैं, आप भारत के बाहर किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे ठंड बहुत पड़ती है और आपको वाइन की आदत है और आप कहते हैं कि भाई कभी कभी पी सकते हैं। मैं उन सबको कहना चाहता हूं, ये 4 बड़े पाप की पहली श्रेणी में आइडल वर्शिप, ये रहा दूसरा अल्कोहल, नशा, परमेश्वर को पसंद नहीं। मैं रखूंगा वचन, ठीक है ना। मैं उन सबको कहना चाहता हूं, अभी इसी वक्त अपनी अलमारी में रखिए बोतल, निकल के फेंको। आपके घर के अंदर बोतल रखिए, निकल के फेंको अभी, राइट नाउ। और साथ ही साथ अगर आप सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं, आप ऐसा कोई भी पाप करते हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, परमेश्वर को इन सब से नफरत है। मसीह भाई बहनों, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आज का मेरा मैसेज ही मसीह भाई बहनों के लिए। मैं इसको वापस दिखा देता हूं कि ये मेरा प्रचार सिर्फ और सिर्फ मसीह समाज के लिए है। आप अगर अविश्वासी हैं और आपको ये लग रहा है कि मैं डैनियल भाई आपको सुनकर मैं इसको लागू करना चाहता हूं, ये मोस्ट वेलकम, आपके बेनिफिट के लिए। आपका डॉक्टर खुद भी कहेगा आपको। और आपको पता है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना भी क्राइम है। आपको लाइसेंस आपका सस्पेंड हो सकता है, जब्त हो सकता है, आपको जेल हो सकती है, आप पर फाइन लग सकता है, सब कुछ आपको पता है। ये गलत है ना, वैसे भी गलत है ना, आत्मिकता में तो गलत है ही है बाइबल के हिसाब से, वैसे भी तो गलत है ना। और अगर आप सिगरेट पी रहे तो सिगरेट के पैकेट पे भी लिखा होता है इट इज इंजरियस टू योर हेल्थ। इतना बड़ा पोस्टर कैंसर वाला फोटो डाल दिया जाता है, उसके बावजूद आप पी रहे हैं, तो फिर आप बताइए। तो मसीह समाज इस नशे से इसी वक्त आप बाहर आएंगे, ये गलत है, ठीक है ना। ना दूसरा मैं आपको बता दूं, कामुकता का जीवन, सेक्सुअलिटी, व्यभिचार, अगर आप इसमें लिप्त हैं, ये तीसरा पाप है। और आपको पता है कि मैंने 5 साल से अभी तक मैं व्यभिचार पर, सेक्सुअलिटी पर, कामुकता जिसका हिंदी शब्द है, उसके ऊपर इतनी वीडियोस बनाई है कि लूसीफर को लग गई चिढ़ और उसने कीचड़ सैमुअल को खड़ा कर दिया कि डैनियल राज ने व्यभिचार के ऊपर 20-20 रुपए में सेक्स बिकता है। आज भी तेरे मुंह पे बोल रहा हूं सैमुअल, कीचड़ सैमुअल, तेरे मुंह पे बोल रहा हूं, आज भी बोल रहा हूं, 20-20 रुपए में सेक्स बिकता है, आज भी बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो दोस्तों, अगर आप मसीह हैं, आप प्रभु के लोग हैं, आप पास्टर हैं, सेवक हैं, बाइबल प्रीचर हैं, टीचर हैं, आप वचन सुनाते हैं, आप वर्शिपर हैं, अगर आप इस गतिविधि में लिप्त हैं, ये महापाप है। टोटल 4 पाप बता रहा हूं, ये तीसरा वाला है। ऐसा किसी प्रकार का जीवन अगर आप जी रहे हैं, इसमें से बाहर निकलिए। फेसबुक और यूट्यूब वालों, आप मसीह होकर भारत के बाहर ऐसे ऐसे कानों में रिपोर्ट आती है मेरे, 8-8 साल के बच्चे लिप्त हैं इसके अंदर, 18-18 साल के बच्चे लिप्त हैं इसके अंदर, बुजुर्ग लिप्त है इसके अंदर। आज से 80, मैं अगर बोलूं 5 साल से तो मैं बोल ही रहा हूं, 8 से 80 लिप्त है इसके अंदर, मरने की कगार पर हैं लेकिन लिप्त है इसके अंदर। आपको नहीं पता कि कैसी कैसी कॉल्स, मैसेजेस मेरे पास में पहुंचती है इसके वजह से, बताइए। तो जिसके चलते ये रहा आपका तीसरा ना, अब आ रहा है चौथा, और जिसकी वजह से मैं ये आज वीडियो बना रहा हूं। बाकी जो 3 है ना, 1, 2, 3, ये अपने आप में तो गलत है ही, आपको इसमें से तो बाहर निकलना है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत है कल्ट टीचिंग्स, कल्ट टीचिंग्स। तो जितने इस वक्त में देख रहे हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, और जो ये रिकॉर्डेड वीडियो जो अभी इस वक्त में देख रहे हैं, उन सबको कहना चाहता हूं, आइडल वर्शिप गलत है, अल्कोहल नशा गलत है, व्यभिचार, कामुकता का जीवन, सेक्सुअलिटी का जीवन गलत है। ये रहा चौथा जो सब है।
मैं आपको बताता हूं क्यों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आपने इसको छोड़ दिया, किसको? आइडल वर्शिप को। मसीह बनने के बाद मूर्ति पूजा आप नहीं करते। दूसरा आपने क्या किया? आपने नशा छोड़ दिया, अल्कोहल आप नहीं करते। तीसरा, सेक्सुअलिटी का जीवन आपने छोड़ दिया, आप नहीं करते, लेकिन फंस गए हो कल्ट टीचिंग। अब बताओ, आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा छोड़ने के बाद, नशा छोड़ने के बाद, सेक्सुअलिटी का जीवन छोड़ने के बाद, अब आप फंस गए हैं कल्ट टीचिंग में। इसको कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर में अटके। आप समझ नहीं पा रहे हो अगर, तो मैं आपको बता दूं कि इस चीज को आप हल्के में मत लीजिए। आपको पता है कि जब आप प्रभु में आए थे ना, तो आपके पास्टर ने, आपके एवेंजलिस्ट ने, आपके सो कॉल्ड बाइबल टीचर ने आपको पीछे के 3 बातों पे आपको इतनी टीचिंग दी, इतनी डांट लगाई, इतना आपको टाइट किया कि आपने मूर्ति पूजा, नशा और पाप का जीवन, व्यभिचार का जीवन छोड़ दिया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर, वो आपने छोड़ दिया। लेकिन उस पास्टर ने आपको सबसे ज्यादा सतर्क करना था शिक्षा पे, सबसे ज्यादा सतर्क करना था शिक्षा पे। नतानियल, आपका माइक ऑन है। मैं चाहता हूं कि पब्लिक को सबको बताओ, कैमरे के पीछे से रुककर इन सबको बताओ कि जब 3000 का उद्धार हुआ, वो प्रतिदिन क्या करते थे? अगर आपका माइक ऑन हो गया तो वो प्रतिदिन क्या करते थे 3000 लोग? और शिक्षा पाते थे, वेरी रोटी गुड, तोड़ना, शिक्षा पाते थे। तो पहली प्रायोरिटी क्या है? शिक्षा। जोर से बोलना। शिक्षा। शिक्षा पाते थे किससे? प्रेरितों से। वेरी गुड। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 41, 42, 43, 46। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला बैच है 3000 का, उनका जिसको कहते हैं ना प्राथमिकता, प्रायोरिटी, वो यही थी कि वो शिक्षा पाते थे, टीचिंग्स। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको पता था, पतरस को, वहां मूसा की टीचिंग है, वहां यूहन्ना की टीचिंग है, वहां यीशु की, प्रभु यीशु की टीचिंग है। तो जिसके चलते उनको पता था कि कहीं ये फंस ना जाए, कहीं ये धोखा ना खाएं, जिसके चलते इनको बड़ा टाइट किया जाता था शिक्षा। पौलुस क्या करते थे? एक्ट चैप्टर 28 वर्स 30 में, मत पढ़ो, लिखा है ना कि भाड़े के घर में रहा। बताओ सबको जल्दी से। 2 वर्ष तक अपने भाड़े के घर में रहा और जितने भी आते थे उन्हें निडर होकर सुसमाचार सुनाता था और प्रभु यीशु की बातें करता था और राज्य की बातें, प्रभु यीशु की बातें, डिडास का ग्रीक वर्ड टीचिंग, उपदेश देता था। आपको पता है दोस्तों, मैं कुछ रखूंगा आपके बीच में, पहले इसको पढ़ते हैं जी। मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे कि जहां जहां मैंने हाईलाइट किया है ना, उसके ऊपर जोड़ देंगे। तो सबसे पहला कहता है, पौल कहता है, मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, नतानियल सबको समझाओ ये भाई का मतलब क्या है? पास्टर कहलाकर या विश्वासी कहलाकर, जो उद्धार पाते उनकी बात हो रही है। यह चीज है। कहता है कि अगर कोई मसीह कहलाकर, तो मैंने ऊपर के पहले क्या रखे थे, पहला पार्ट क्या रखा था, आपको वापस दिला दिया। एक है 4 बड़े पाप में से आइडल वर्शिप, दूसरा है अल्कोहल, बोल सकते हैं आप, तीसरा है कामुकता का जीवन, सेक्सुअलिटी का जीवन, और फिर चौथा है कल्ट। तो मैं आपको बता रहा हूं, क्या वो यहां सब नहीं है? बिल्कुल है। 3 पॉइंट तो मैं अभी रख रहा हूं। सबसे पहला है, यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी, लोभी, मूर्ति पूजक, गाली देने वाला, पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, उसकी संगति मत करना। और लास्ट का पार्ट क्या कहता है नतानियल? वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। इसका मतलब क्या है? मैंने आपको कल क्या कहा था कि कल नेशनल चैनल पे, न्यूज चैनल पे, पाकिस्तान का एक बंदा पैनल पे बैठा था, उनके भारत का
न्यूज चैनल पे पैनल पे बैठा था, भारत का एक बंदा, दोनों भी पॉलिटिशियंस से संबंधित थे। तो जैसे ही पाकिस्तान वाले ने भारत के लीडर को भाई कह दिया, तो इसने कहा कि भाई तू गाली दे दे, लेकिन मेरे को भाई नहीं बुलाना, मैं तेरा भाई नहीं हो सकता। ऐसे ही मैं भी 5 साल से यही कह रहा हूं कि भैया तू गाली दे दे मेरे को, लेकिन मेरे को अपना भाई मत बना, क्योंकि भेड़ का और भेड़िए का कोई मेल नहीं है। विश्वासी का अविश्वासी कोई के मेल- साथ क्या मेल जोल? कोई मेल नहीं है। मूर्ति का परमेश्वर के साथ कोई मेल नहीं है। कोई मेल नहीं है। परमेश्वर का शैतान के साथ, कोई मेल नहीं है। ज्योति का अंधकार के साथ कोई मेल नहीं है। That's it. तो जितने मसीह समाज के लोग हैं, आप जो पास्टर्स हैं, जो कल्ट टीचिंग में, मैं आपका भाई नहीं हूं, सीधी बात, मैं आपका भाई नहीं हूं। और रहा सवाल आपके साथ में अच्छी बात करना, आप लोगों को प्रेज द लॉर्ड बोलना, आप लोगों के साथ में फेलोशिप करना, 2014 से मैंने फेलोशिप छोड़ दिया, पास्टर्स फेलोशिप मुंबई महाराष्ट्र का मैंने छोड़ दिया। यहां के जितने भी पास्टर्स हैं, कॉल लगा के पूछ लो, 2014 से डैनियल राज कट गया है। और याद रखो, मैंने खुद को अलग किया है, मैंने खुद को अलग किया है, ठीक है ना? ओके, अब इसी से रिलेटेड और एक वचन, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम ना बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई आगे बढ़ जाता है और एक सेकंड, तो यहां पे पॉइंट क्या है कि तुम ना उसको बिगाड़ो, तो इसका मतलब नथानियल कोई आगे बढ़ जाता है, कोई आगे नहीं बेटा, तुम ना बिगाड़ो, मतलब इसका उल्टा होता है कि कोई बिगाड़ रहा है। वेरी गुड, वरना उसका पूरा प्रतिफल पाओ जिसका हमने परिश्रम किया है। देखो परिश्रम किया। अब वचन 9 पढ़ो। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके एक पास करके जाएंगे कि जो कोई आगे बढ़ जाता है, मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। ओके, आगे, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। अब बताओ नतानियल, शेखर डेविड को, वन गॉड वाले को, और चाय से ज्यादा केतली गरम को, कि यहाँ पे कितनी डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी दिख रहा है? 2, एक पिता दूसरा और पुत्र का। ये कैसे कह सकते हैं कि ट्रिनिटी नहीं है? यहाँ पे दिख रहा है ना ट्रिनिटी। एनीवे, वो तो मैं पोस्टमार्टम कर चुका हूं। ओके, वचन 10 पढ़ते हैं। यदि कोई तुम्हारे पास आए, इसका मतलब यदि कोई तुम्हारे पास आए मतलब आ सकता है, और यही शिक्षा ना दे, यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो। ओके, ऊपर क्या पड़ा था? ऐसे आदमी को नमस्कार मत करो, ऐसे आदमी के साथ संगति मत करो, ऐसे आदमी के साथ खाना मत खाओ। अब यहाँ पे क्या कहता है? ऐसे आदमी को ना तो घर आने दो और ना नमस्कार करो। नमस्कार का मतलब क्या? प्रेज द लॉर्ड, ग्रीटिंग्स मतलब प्रेज द लॉर्ड। पास्टर प्रेज द लॉर्ड, पास्टर प्रेज द लॉर्ड नहीं कर सकता मैं प्रेज द लॉर्ड। ऐसे लोगों को देखो, दिक्कत क्या है पता है? आप लोगों ने नशे को सीरियस लिया, आपने व्यभिचार को सीरियस लिया, आपने मूर्ति पूजा को सीरियस लिया, आपने कल्ट टीचिंग को सीरियस नहीं लिया। ये प्रॉब्लम है। जितना डेंजर व्यभिचार है मसीह की देह में, जितना डेंजर क्या कहते हैं नशा है मसीह की देह में। एक मिनट नतानियल, सबको बताओ बेटा, इसमें आपने क्या डाला है? पानी, या पानी डाला है इसमें? आपने इसमें बियर, आपने इसमें वाइन, आपने इसमें नशा, आपने इसमें शराब, आपने इसमें ड्रग्स नहीं डाला। यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब यह हुआ, अगर यहां पे मैं ये डालकर पीऊं, बकायदा बॉटल रख के पीऊं, आप मेरे को छोड़ दोगे। आप बोलोगे डैनियल राज गलत है, आप बोलोगे कि डैनियल राज गलत दिशा में चला गया, ट्रैक पे चला गया। ऐसे आदमी के हम नहीं सुन सकते। और मैं आपको बता दूं, कई लोग हैं जो ऐसा करते भी हैं, आपको पता नहीं है, मेरे पास में कई रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है ना? तो आपने इसको सीरियस लिया, आपने इसकी गंभीरता को समझा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऐसे ही
परमेश्वर के दिनों में ये होता था कि जो गलत शिक्षा देते थे उसको घर पर आने नहीं देते थे, उसको नमस्कार नहीं करते थे, और वो तो करते ही नहीं थे, उसको तो अलग रखते थे। लेकिन वचन 11 क्या कहता है पता है? अगर ऐसों के साथ कोई दोस्ती कर भी लेता था, पढ़ो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। उसके बुरे कामों में साझी, इसका मतलब है वो उसका पार्टनर बन जाता है। नहीं करता लेकिन नमस्कार कर रहा है। अब बताओ कितना डेंजर है ये, कितना डेंजर है दोस्तों। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या? बेटा एक बार चेक कर ले, फट फट जाके आना, फट से जाना, फट से आना।